नजर करम ख्वाजा। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, और वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अजमेर शरीफ में सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक रजब में मनाया जाता है। इसी तरह शबान में ख्वाजा साहब के बड़े साहबजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स मुबारक मनाया जाता है। यहाँ वो तमाम रस्मात अदा की जाती हैं जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में होती हैं। मुल्क और बर्र सगीर से कसीर तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। यहाँ सभी के खाली दामन खुशियों से भर जाते हैं। हर जानिब दरगाह में नूर की रहमत नज़र आती है, दिलों को सुकून और चैन मिलता है, बुजुर्गों की छाँव में बख्शिश का सामान मिलता है। यही वजूहत है कि हर कोई बाबा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में खिंचा चला आता है। ओ नज़र करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, ओ नज़र करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, ओ नज़र करम ख्वाजा। बाबा फ़कर की दरगाह अजमेर से लगभग 63 किलोमीटर दूर सरवार शरीफ में मौजूद है। यहाँ सभी मजहबों मिल्लत के अफराद आते हैं और बाबा फ़कर के करम से फैज़ पाते हैं। सरवार शरीफ में एक तालाब के किनारे आपका मज़ार मुबारक है। इब्तदाई दौर से लगभग 700 बरस तक ये मज़ार मुबारक ज़ईफ़ी हालत में रहा, लेकिन अब ये एक अजीम शान आस्ताना मुबारक में तब्दील हो चुका है। गुज़रे ज़माने में मज़ार के आसपास घना जंगल और वीरानियत थी, मगर अब यहाँ एक खूबसूरत बस्ती है जहाँ बाबा फ़कर की रहमत बरसती है। बाबा फ़कर के क़याम के बाद अब यहाँ हर जानिब इंसानियत और भाईचारा का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। हर साल यहाँ शबान के महीने में बाबा फ़कर का उर्स बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और ज़ायरीन इस उर्स मुबारक में नंगे पाँव ही कई किलोमीटर का सफ़र तय कर शिरकत करने आते हैं। इस अकीदत के सैलाब में मुंबई के ज़ायरीन का भी एक जत्था हर साल शामिल होता है। ये वो मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जिन्हें हाजी अब्दुल मन्नान शेख के नाम से पहचाना जाता है, जिन्होंने ख्वाजा साहब के फजल व करम से सरवार शरीफ में कई तामीरातों से ज़ायरीन को सुकून भरी सहूलियतें फराहम कराई हैं और इन्हीं के हाथों से बाबा फ़कर के उर्स शुरू होने का ऐलान झंडे की रस्म से किया जाता है। ओ नज़र करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, ओ नज़र करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, ओ नज़र करम ख्वाजा। आसमान की बुलंदी को रूहानियत से महकाता बाबा फ़कर के उर्स का झंडा। और बड़े ही अदब व एहतराम से परचम खुशाई की रस्म अदा करते हाजी मोहम्मद शफी बापू मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई के चेयरमैन हाजी अब्दुल मन्नान शेख साहब। बाबे अब्दुल मन्नान बुलंद दरवाजे पर लहराता ये अलम लाखों रुपए के सोने से तैयार किया हुआ है। मगर शेख साहब के मुताबिक इसकी कीमत अकीदत से बढ़कर नहीं।
वालिद साहब की ख्वाजा फ़खर से अक़ीदत है, उनकी मोहब्बत है कि उनने सोने का झंडा ख्वाजा फ़खर की खिदमत में इस बुलंद दरवाज़े का काम मुकम्मल करते हुए इस झंडे को यहाँ पर पेश किया। इस झंडे को लास्ट साल उन्होंने यहाँ पर पूरा मुकम्मल तरीके से लहराया था। इस्लाम का झंडा जिस तरह से ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में लहराया था, मैं हमारे वालिद साहब ने इस बुलंद दरवाज़े पर लहराया। नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नज़रे करम ख्वाजा। बाबे अब्दुल मन्नान चिश्तिया बुलंद दरवाज़ा। इब्तिदाई में दरगाह शरीफ के 5 दरवाजे थे। बड़े चौक की तरफ खुलने वाले दरवाजे को बुलंद दरवाज़ा बाबे अब्दुल मन्नान की शक्ल में तामीर कर दिया गया है। तकरीबन 101 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा जोधपुरी पत्थरों और संगे मरमर से तामीर किया गया है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में। इस पर बाहर की तरफ यासीन शरीफ और अंदरूनी हिस्से में सूरे रहमान उम्दा इबारत में नक्श की गई है। बुलंद दरवाज़ा बाबे अब्दुल मन्नान की बुनियाद हाजी मोहम्मद शफी बापू मेमोरियल ट्रस्ट के सदर हाजी अब्दुल मन्नान शेख ने ख्वाजा करीम नवाज के खिदमतगार सैयद आरिफ हुसैन उस्मानी के हाथों से रखवाई। तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे। बुलंद दरवाजे का काम तकरीबन 4 साल तक चला और इसकी तामीरात में शेख साहब ने अपना फन तामीर दिखाया और दुनिया के सामने एक नायाब बुलंद दरवाज़ा तामीर कर मिसाइल कायम कर दी। इस बुलंद दरवाजे में दाईं और बाईं जानिब तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। इस बुलंद दरवाजे की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके ऊपरी हिस्से में ये प्रोग्राम हॉल है जहाँ से सारा कस्बा बेहतरीन नजर आता है। ओ नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नज़रे करम ख्वाजा। इसी तरह आस्ताना फ़खरिया के ऊपर संगे मरमर का एक शानदार गोल गुंबद बना हुआ है। जिसके चारों ओर खूबसूरत तंगूरे सूरज की रोशनी से चमकते नजर आते हैं। गुंबद शरीफ पर पहले चांदी का ताज सजा हुआ था, मगर अब सोने का ताज की ताजपोशी हो चुकी है। ये ताज हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम और शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद के ताज से हूबहू मिलती जुलती है। आस्ताना मुबारक बेहतरीन संगे मरमर से तामीर किया हुआ है, जिसमें मज़ार अक़दस मौजूद है। आस्ताना शरीफ के 3 तरफ गेट हैं।
ये तीनों चांदी के दरवाजे मुंबई के एक अकीदतमंद की जानिब से लगवाए गए हैं। चांदी के गेटों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। आस्ताने में हाजिरी देने के लिए ज़्यादातर अकीदतमंद बाबे आफ्ताब की जानिब से होकर मस्जिद रुख से आस्ताना शरीफ में दाखिल होते हैं। मुझे बड़ा प्यारा लगे धौला गुंबद तुम्हारा ख्वाजा। एक दरवाज़ा मशरिक की सिमत है जिसके सामने आताए में अक्सर ख्वातीन इबादत करती नजर आती हैं। हर तरफ मस्तों वाली टोलियां देखो टोलियां बोलती है अल्लाह वाली बोलियां बोले बोलियां रहमत का इशारा ख्वाजा जीने का सहारा लगे। मशरिकी दरवाज़ा गालिबन आस्ताने के अदब और एहतराम को गौर रखते हुए ख़ास तौर पर खिदमतगारों के लिए ही रखा गया है। गुंबद तुम्हारा ख्वाजा। नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। नज़रे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। हो नज़रे करम ख्वाजा। दरवाज़ा बाबे आफ्ताब। इनको मंजूर न होता तो न देते मुझे आपने। ये दरवाज़ा दरगाह शरीफ के मगरिबी गोशे में मस्जिद के पास वाक़े है। ये दरगाह में आमद रफ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा नई तामीर से कब्ल सदर दरवाज़ा हुआ करता था और उर्स मुबारक के मौके पर इसी दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की जाती थी। जो कि अब बाबे अब्दुल मन्नान यानी बुलंद दरवाजे पर अदा की जाती है। इसी के करीब ये वो दरवाज़ा है जिसे बाबे अब्दुल जब्बार कहा जाता है। बाबे अब्दुल मन्नान और बाबे आफ्ताब के दरमियान बाबे अब्दुल जब्बार वाक़ है।
पहले ये दरवाज़ा लंगरखाना गली और धूनी के करीब हुआ करता था, मगर नई तामीर कर इसे एक नई शक्ल दे दी गई। नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। हो नजरे करम ख्वाजा। ख्वाजा अजमेर नगरिया मुश्किल का वही है, अजमेर नगरिया मुश्किल का वही है। आता नूर मजार शरीफ से नीचे की जानिब शुमाल की सिमत एक वसी दलान है बरसे रोजे पर, जिसे आता नूर के नाम से जाना जाता है। रोजे से जब इसका फर्श संगे मरमर से मुअय्यन है। अजमेर ये नगरिया दलान हमेशा ज़ायरीन हजरात से पूरा भरा रहता है। अजमेर दौरान उर्स इसी आता में महफिल समा के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। इसकी तामीर हाजी अब्दुल मन्नान शेख की जानिब से कराई गई है। आल नबी है ख्वाजा प्यारे, मौला अली के राज दुलारे। हो नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। हो नजरे करम ख्वाजा। हौज़ फरीदा आस्ताने में हाजिरी से कबल ज़ायरीन और नमाजियों के वजू के लिए बाब अब्दुल जब्बार से मुतासिल और आता नूर की शुमाली सिमत एक बेहतरीन हौज बना हुआ है। हौज संगमरमर से बने एक हॉल में वाक़े है। हॉल की छत में एक बेहतरीन खूबसूरत फानूस हौज की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। ये हौज फन तामीर का दिलकश नमूना है। इस हौज की तामीर हाजी मोहम्मद शफी बापू मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से कराई गई है। सबील सहरुन्निसा वजू खाना हौज फरीदा से मुतासिल ठंडे पानी की सबील बनी हुई है। सबील सहरुन्निसा जदीद तर्ज पर तामीर की गई है। सबील के आब शिरी से ज़ायरीन तसल्ली हासिल करते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। हो नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे, नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। हो नजरे करम ख्वाजा। ख्वाजा फकर साहब की दुआ दरगाह पे पैदल चलकर जा रहे हैं हमारे दादू जी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। फकरिया कस्बे में शाम होते ही माहौल नूरानी हो जाता है। पूरी शब
महफिल समा में तब्दील हो जाती है। ख्वाजा जी झूम झूम कर अकीदतमंद रूहानियत का फैज़ पाते हैं। और ख्वाजा फकर की यादों में खो जाते हैं। अजमेर नगरिया दरगाह के गोशे गोशे में बाबा फकर के इश्क की शमा रोशन दिखाई देती है। मुश्किल का वही है फर्श से अर्श तक दरगाह खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठती है। पर से रोजे पर लगे सबको कोहे यहाँ का नजारा मानो जन्नत सा दिखाई देने लगता है। कोमल अजमेर बाबा नगरिया फकर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल के 20 साल बाद यानी 5 शवान 661 हिजरी को दुनिया से पर्दा लिया। आपने कई बरस एक किसान की तरह जिंदगी बिताई और लोगों को कुरान शरीफ और हदीस पाक पर अमल करने की तालीम दी। आज तक आपके दरबार में कोई मछली खाकर जाने की गुस्ताखी नहीं करता और न ही दरगाह के आसपास कोई मांस मछली बेचता है। आले नबी हैं ख्वाजा प्यारे इंसानियत भाईचारा का पैगाम देने वाली बाबा फकर की दरगाह में सभी मजहब के लोग अपनी हाजिरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। उर्स मुबारक के पाकीज़ा मौके पर यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। दरे ख्वाजा की तरफ सूफी कलंदर से लेकर हर खास और आम बाबा फकर की मोहब्बत में झूमता नजर आता है। चले महफिल समा का दौर उरूज पर है। कलंदर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं। जायरीन अपनी अकीदत की चादर और फूल सर पर लिए आस्ताना आलिया में दाखिल हो रहे हैं। दरे ख्वाजा की तरफ देखो मस्तान चले। हर कोई अपनी अपनी मन्नतें मुरादें बाबा फकर में लाया है और उम्मीद रखता है सारी मुरादें जरूर पूरी होगी। दरगाह में होने वाली सभी रस्मात को खादिम निभाते हैं। छह शबान को छोटे कुल की रस्म अदा की जाती है जबकि 9 शबान को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है, झोली भरने में जिसमें मुल्क भर से सरवाड़ पहुंचे जायरीन बाबा फकर की दरगाह को केवड़े और गुलाब जल से महका कर उर्स मुकम्मल करते हैं। उनके शेदाई बहाने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से रुखसती का दिन 5 और 6 रजब के दरमियान है और हजरत बाबा फकर का 5 शबान माना जाता है। देखो मस्तान चले। यही वजूहत है कि अजमेर की तरह सलवार शरीफ का उर्स मनाए जाने का सलीका और तरीका एक ही जैसा है। बाबा फकर की दरगाह से कुछ ही दूरी पर बाबे अब्दुल मन्नान से मामू भांजे का मज़ार भी देखा जा सकता है। दरगाह के पायती ओर एक बड़ा सा तालाब है जो इन दिनों खाली है, वरना हमेशा पानी से ये लबरेज नजर आता है। सोए अजमेर का फिर करे दीवाना सफर। ओ नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। ओ नजरे करम ख्वाजा हम आए तुम्हारे द्वारे। ओ नजरे करम ख्वाजा चल मस्तों के तू मुश्किल जाएगी टल, मुश्किल जाएगी टल। अजमेर नगरिया मुश्किल का वही है।
रुबीना जावेद, हाँ, कहाँ से? बॉम्बे। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग सलवार शरीफ जा रहे हैं। हाजी अब्दुल मन्नान की मैं बेटी हूँ, उनके साथ जा रही हूँ। उनकी मतलब वहाँ पर दरगाह का जो सारा काम करवाए, हम लोग हर साल यहाँ से वहाँ चलकर जाते हैं, उसके लिए जा रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली साथ में है, हमारे घर वाले और मेरी मम्मी के जो समधी समधन है, सब जन, सब बहुत बड़ी फैमिली है। डैडी ने वहाँ से सबको लेकर आए हैं। काफ़ी इंतजाम है, हर साल हम लोग ये करते हैं। और वहाँ से और जो चीज़ें लंगर वगैरह भी होता है उसका भी इंतजाम डैडी सब करते हैं, पानी वगैरह का सब, वो सब चीज़ें हम लोग माशाल्लाह। दिली ख्वाहिश तो बहुत सारी रहती है, वो बता नहीं सकते, लेकिन हम लोग मोहब्बत जो जिस तरीके से उनसे करते हैं तो वो मतलब वो जाहिर करने के लिए जाते हैं हर साल। वालिदा के नाम से भोज बना हुआ है, हाँ, लोग जो है वजू बनाते हैं। वालिदा के हिसाब बनाए हैं, दादी के नाम से भी बनाए हैं, मतलब पानी पिया वो सब। डैडी का नाम, भाई के नाम से, भाई हमारे सारे चीज़ें। कैसा लगता है आपको कि इतना खिदमत अंजाम देने को मिली है ख्वाजा फकर में? कैसा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब्बा को इतने सालों बाद अब्बा के हाथ से ये चीज़ भी इससे पहले किसी से नहीं हुई थी, बस मिस। चलती है ठंडी ठंडी ईमान की हवाएं, चलती है ठंडी ठंडी ईमान की हवाएं, चलती है ठंडी ठंडी ईमान की हवाएं, चलती है ठंडी ठंडी ईमान की हवाएं। है आशिकों की जन्नत, है आशिकों की जन्नत, ख्वाजा का आस्ताना। लोग ख्वाजा फकर की दरगाह ज़ियारत को जा रहे हैं। हमारे साथ अभी कम से कम 150 लोग हैं जो हमारे साथ में है। 20 गाड़ियां हैं और लंगर की 2 गाड़ियां हैं और 2 ऊँट की गाड़ियां हैं और ऐसे 150 से 200 लोग हैं हम लोग कम से कम अभी जा रहे हैं। है सब जहां से ईमान का खजाना, आते हैं सब जहां से ईमान का खजाना, पाते हैं सब जहां से ईमान का खजाना। आपने एक बुलंद दरवाज़ा कैसे देखा है? वहाँ पे 3 दरवाजे हैं। एक बुलंद दरवाज़ा है जिसका नाम है चिश्तिया बुलंद दरवाज़ा, बाबे अब्दुल मन्नान। दूसरा दरवाज़ा है उसका नाम है बाबे अब्दुल जब्बार, 2 नंबर। और तीसरा दरवाज़ा है उसका नाम है बाबे आफ्ताब, वो 3 नंबर है। और वहाँ पे जायरीन का रहने का जगह है और वो जो झोपड़पट्टी नुमा था वो सहन हो गया जिसमें जायरीन आराम करते हैं। तो एक बुलंद दरवाज़ा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट है जो हमारे ट्रस्ट के थ्रू हुआ है जी। इसके अलावा हमने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार में हज़रत अबुल हसन अमीर खुसरो देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में 5 साल पहले कुछ काम करवाया है जो शाहजहां बादशाह किए थे, उनके 400 साल बाद के हमें काम मिला हो और वहाँ पे हमने काम कराया था। ऐसा है कि अल्लाह के ये वली है और हिंदुस्तान के सुल्तान हैं और हिंदुस्तान में औलिया इकराम की बहुत एहतराम और इज़्ज़त है। ये औलिया इकराम नहीं आते तो हम दीन पे पहुंच नहीं सकते थे। इन औलिया इकराम से हमें मोहब्बत है और हम दुआ करते हैं हमारे बच्चों को भी मोहब्बत रहे और हमारे साथ जितने लोग जुड़ के चलते हैं सबको इन औलिया इकराम से मोहब्बत रहे और औलिया इकराम के दरबार में अल्लाह के वली का घर का काम और अल्लाह का घर का काम करने का सबको तौफीक हो और नसीब हो। ये मोहब्बत है इन लोगों का, क्योंकि हम बिना मुफाद के काम करते हैं ना, हमें उसमें कोई चीज़ का मुफाद नहीं है। आज ये ख्वाजा फ़कर साहब का ज़मीन अल्लाह ने ख्वाजा साहब के करम से मेरे नाम पे ये ज़मीन है और इस ज़मीन को हमने ताबड़तोड़ इसको वफ़ कर दिया और वफ़ करके फिर ख्वाजा साहब से गुलामी मांगा कि हमें गुलामी अता करो और फिर हमने गुलामी लिया कि हमको डेवलपमेंट करने को दो, आपकी गुलामी में रखो। तो जब हम वो काम गुलामी में रह के किया तो वहाँ के अवाम भी इज्जत किए, आप सब मीडिया भी इज्जत किया, गवर्नमेंट भी इज्जत किया और आम पब्लिक भी इज्जत करते भारत की शान और शौकत, भारत की शान और शौकत, ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का। बहुत साल से चल के आता हूँ जाता हूँ पैदल यात्रियों के साथ, तो हमें मालूम है कि क्या तकलीफ़ होता है। सबसे पहला सुबह के वक्त में पानी का तकलीफ़ होता है, तो हमारे हर गाड़ियों में पानी की व्यवस्था होती है। बच्चे लोगों को ठंडा पीना होता है, हम गाड़ियों में ठंडा भी रखते हैं। किसी को फ्रूट खाने का दिल होता है, हम फ्रूट भी रखते हैं। हमारे गाड़ियों में मेडिकल का हर सामान रहता है
तो जहाँ तक होता है हम हमारे हिसाब से खिदमत करते रहते हैं। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के लोकल जो नगर पालिका है, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान रख के 10-20 किलोमीटर पे छोटा सा एक मेडिकल का कैंप लगाना चाहिए कि जिन लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं और जिनको तकलीफ होता है उनको व्यवस्था हो। ख्वाजा का आस्ताना, आशिक के दिल की हसरत, ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना। आप लोग इसमें थोड़ा सा सहयोग करिए और आप लोग हमारे से अच्छा मैसेज देंगे कि जिस दिन अब ये जो उर्दू के 3 तारीख होते हैं उस दिन सुबह फजर का नमाज पढ़ के निकलना शुरू करते हैं। तो यहाँ के प्रशासन को आपको भी मैसेज देना होगा कि हर चौराहे पे 2-4 पुलिस की व्यवस्था करे और ट्रैफिक जो जाम होता है उसके ऊपर काबू करे। दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना, देता है दिल को राहत ख्वाजा का आस्ताना, ख्वाजा का आस्ताना। बस चलते हैं। अभी हर साल तो अभी 1-2 साल से हमारा आना हो रहा है। बाबा बुलाते मन्नान बाबा, तो हम लोग कोशिश करके चलते हैं और उनको देख के हमको भी हिम्मत आती है चलने की। और बाकी सारे लोग रहते ही साथ में और सब सारी चीज़ों का इंतज़ाम रहता ही है, तो किसी चीज़ की दिक्कत आती नहीं है। इबादत का वक्त हो जाता है तो नमाज का भी इंतज़ाम होता है, सभी लोग रहते हैं, मन्नान बाबा की पूरी टीम रहती है। तो जब भी नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा करते हैं जगह जगह पर। जोहर का वक्त हो गया, असर का हो गया, अभी मगरिब हम लोग ने अदा की है, तो सब चीज़ का इंतज़ाम रहता ही है। बगदाद है ठिकाना, अजमेर मेरी मंजिल, 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 बगदाद है ठिकाना। ख्वाजा जी यादों से आलम, अजमेर मेरी मंजिल, अजमेर मेरी मंजिल, बगदाद है ठिकाना। जो है बुज़ुर्ग हजरात भी है, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं और मेरी खुद छोटी बच्ची है 3 साल की। बढ़िया ली ये मेरी भांजी है, भतीजी है, सब जन है। छोटे बच्चों का भी इसमें शिरकत होती है और बड़े बुज़ुर्गों की भी शिरकत होती है। और जिस तरह से हम लोग हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं हमारे वालिद साहब, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ मेडिकल का, खाने का, पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स का, फ्रूट्स का, लंगरों का, नियाज का, हर चीज़ का। तो उस तरह से किसी को भी कोई तरीके की तकलीफ़ सामना पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब बआसानी ख्वाजा फ़कर के दरबार में जाकर हाज़िरी देकर अपना ये जो सफ़र होता है पूरा। मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ है ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ है ज़माना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जो खिलाफ है ज़माना। मुझे डर नहीं किसी का, मुझे डर नहीं किसी का, मैं हूँ घोष का दीवाना, मुझे डर नहीं किसी का, मैं हूँ घोष का दीवाना, मुझे डर नहीं किसी का, मैं हूँ घोष का दीवाना। ये घोष आदम, तेरे रंग
हर सू हर जा हर सू हर जा मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तूने अता किया मैंने भुला दिया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही रहा मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मेरे हवा में उड़ना सीख ली मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पे मेरी अगली नजर सितारों पे फिर भी मैं तेरे सहारों पर मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तो हर तरफ रंग चिश्ती है फैला 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 सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है रंग चिश्ती है हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है गगरे सनी निदा गगरे सनी दबा मगरे सगरे सगरे गरे सा हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे वलियों की महफिल सजी है हर तरफ रंग चिश्ती है फैला सारे
है सरमाए बंदे तन मांगने को भीड़ ख्वाजा